आज विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of specific angles, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले 30 अंश और 60 अंश के लिए देखेंगे हम। 30 अंश एवं 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ABC। यहाँ हमने दिखाया ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो मान लीजिए AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजा कैसी बराबर होंगी। तो इसको मान लीजिए A है, यानी AB A है, BC भी A है, CA भी A है। तो ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो ये माना है हमने कोण ABC यानी ABC कोण BCA बराबर कोण CAB। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर, यानी कि 60-60 अंश के होते हैं, यानी कि ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60। तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं सभी की समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यहाँ पे एक हम शीर्ष से एक लंब डाल देंगे भुजा BC पर, यानी कि AD। यहाँ देखा जाए तो AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, चूंकि D बिंदु होगा BC का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ हमने भुजा मानी है क्या? A, ये भी A है, ये पूरी भुजा A है। तो ये कितनी हो जाएगी? A/2। ये भी कितनी हो जाएगी? A/2। यानी BD बराबर CD बराबर क्या हो जाएगी? A/2। यानी कि BC की आधी हो जाएगी। BD और DC कैसे हो जाएंगे? आधी आधी हो जाएगी। अब यहाँ देखा जाए, ये जो एंगल है, ये एंगल AD समुद्विभाजक होगा BAC का, यानी AD जो होगा AD समद्विभाजक कोण CAB का। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोण BAD यानी कि ये कोण, ये पूरा कितना 60 अंश है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश का। और कोण CAD ये भी कितना हो जाएगा? 30 अंश का। ये कितना है? 60 अंश का। ये भी कितना है? 60 अंश का। तो यहाँ पे कोण BAD या इसी को कैसा भी CAD बराबर कितना हो जाएगा? यानी 60/2, यानी कि कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। तो कोण BAD के लिए हम देखेंगे कोण BAD बराबर 30 अंश।
के लिए। अब कोण बी यदि इसके लिए यदि हम देखें एक समकोण त्रिभुज है, ये डी क्या है, समकोण त्रिभुज। कोण डी तुम्हारा है, कोण डी बराबर 90 डिग्री। कोण बी ए डी में देखेंगे ए बी क्या है, ए बी डी क्या है, ए बटे 2। अब ए डी हम ज्ञात कर लेंगे, ए डी अज्ञात भुजा हो गई है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। त्रिभुज बी ए डी में पाइथागोरस इनमें से, तो यहाँ पे बी डी में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी वर्ग। ए बी क्या कर्ण, ए बी वर्ग बराबर ए डी वर्ग। ए डी क्या है, लंब। बी डी वर्ग, बी डी क्या है, इसके लिए आधार। ए बी डी, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, ए मान के ए स्क्वायर। ए डी निकालना है, बी डी आधा, यानी कि बी सी पूरा कितना है ए, तो बी डी कितना हो जाएगा, आधा। ए का आधा ए बटे 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, बी सी का मध्य बिंदु डी होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तब यहाँ पे आ जाएगा ये 3a स्क्वायर बन जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर ए डी स्क्वायर। तो ए डी बराबर जो हो जाएगा √3/2a। तो ए डी वजह जो अज्ञात थी ज्ञात हुई, यानी कि ए बी डी में जो ए डी जो है ये लंब कहलाएगा, और ये क्या बी डी आधार कहलाएगा, ए बी क्या कर्ण कहलाएगा। तो ए डी भी ज्ञात होगी। अब हम 30 अंश के लिए हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 अंश के लिए, फिर इसमें 60 अंश के लिए देखेंगे हम। तो यहाँ पे तो ये भुजा आ गई आपकी √3/2a। यहाँ कोण बी ए डी यानी कि 30 अंश के लिए तो लंब हो जाएगा। कोण इसमें डी बताया गया कि 90 अंश है। देखिए ये लंब डला है इसमें बीसी पर। 30 अंश के लिए जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे साइन 30 अंश बराबर, तो इसके लिए यानी कि इस कोण के लिए ये लंब कहलाएगा। किसमें देख रहे, त्रिभुज बी ए बी डी में, यानी कि ए बी डी में, ए बी डी में ये 90 है। यहाँ साइन 30 अंश हो जाएगा, यानी कि इसके लिए ये लंब हो जाएगा, यानी बी डी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। तो साइन 30 के लिए यानी कोण के सामने की वजह लंब कहलाती है, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी ए बटे 2/a। तो ये ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, यानी कि साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। इसी प्रकार हम cos 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। तो cos 30 अंश इसके लिए देखेंगे, इस तरफ से भी देख सकते हैं, लेकिन इस कोण के लिए हम निकालें चाहे इस कोण के लिए मान वही आना। तो cos 30 के लिए निकालेंगे तो cos क्या होता है आधार बटे, अब इसके लिए आधार क्या होगा ए डी कर्ण वही ए बी। ए डी कितना √3/2a अपॉन ए बी कितना है ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका √3/2। तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब हम tan 30 का भी निकाल सकते हैं। tan 30 बराबर होता है, चाहे sin 30/cos 30 कर दीजिए, चाहे इसी से निकाल दीजिए। tan 30 बराबर होता है, अब इसके लिए लंब क्या होगा बी डी, आधार क्या होगा ए डी। तो बी डी कितना है a/2, आधार कितना है √3/2a। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा,
और ये 2 से इसका हर इसके हर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आएगा तो 1/√3। या इसी को ऐसा निकाल सकते हैं, tan 30 अंश बराबर होता है sin 30 अंश बटे cos 30 अंश, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 30 अंश बराबर होगा sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। तो sin 30 अंश की वैल्यू कितनी है? 1/2, यह भी निकाल सकते हैं। और cos 30 अंश की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो इसका हर इसके हाथ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू निकालें। इसी प्रकार हम अन्य वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cosec 30 अंश, cosec होता है 1/sin 30 अंश। अगर हम निकालें, इससे निकाल सकते हैं, sin का निकला है तो cosec का निकला है। तो 1/sin 30 का मान कितना? 1/2। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cosec 30 अंश का मान 2 होगा। इसी प्रकार sec 30 अंश का जो मान निकालेंगे 1/cos 30 अंश। तो 1/cos 30 अंश की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो यहाँ पे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2/√3। इसी प्रकार cot का भी निकाल सकते हैं। cot 30 अंश हो जाएगा 1/tan 30 अंश। भाई sin cos tan यदि निकल आया तो फिर ये जो cosec है sin का व्युत्क्रम हो जाएगा, sec cos का व्युत्क्रम हो जाएगा, cot tan का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1/tan 30, तो tan 30 का मान है कितना? 1/, ये निकाल चुके हैं अभी, √3। तो ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cot 30 अंश का जो मान होगा √3। इस प्रकार हमने देखा कि 30 अंश के लिए जो त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, sin 30 का मान 1/2, cos 30 अंश का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 ऐसा भी निकाल सकते हैं, sin 30/cos 30 हमने बताया। cosec 30 का मान 1/sin 30 इससे निकाल सकते हैं। या cosec के लिए हमने बताया कर्ण बटे क्या होता है? लंब। कर्ण क्या है? AB। लंब क्या है? BD। A के लिए यानी कि ये वाला कोण जो 30 अंश है BAD के लिए। तो इससे भी निकाल सकते हैं भुजाओं से AB/BD, क्योंकि cosec होता है कर्ण बटे लंब। यदि यहाँ पे दिखा दिया जाए थोड़ा, अथवा ऐसे भी निकाल सकते हैं, cosec 30 अंश बराबर, यानी कि कर्ण क्या है यहाँ पे? AB। और 30 अंश के लिए लंब क्या है? BD। तो AB क्या है? A। और BD क्या है तुम्हारा? 1/2 A, यानी A/2। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा मान cosec 30 अंश का। इसी प्रकार भुजाओं से संबंधित मान निकाल सकते हैं, sec 30 का मान निकाल सकते हैं, कर्ण बटे आधार ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं। ये sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30, cot 30, ये सारी वैल्यू निकली है 30 अंश के लिए। अब हम देखेंगे 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो यहाँ पे देखा जाए, हमने बताया था कि ABC संभावित त्रिभुज है। तो ये कोण यानी ABC कितना? 60 अंश। ऐसा भी कह सकते हैं ABD कितना है? 60 अंश। यहाँ भी देखिए ACB क्या है? 60 अंश। या ACD 60 अंश, यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कोण ABD बराबर कितना है? 60 अंश। और इसके लिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम? ABD, त्रिभुज ABD में कोण ABD 60 अंश। कोण D हमने बताया क्या है? 90 अंश, क्योंकि AD लंब है BC पर, तो ये 90 अंश हो जाएगा। इसके लिए जो ABD के लिए, ABD यानी कि इसके लिए 60 अंश के लिए ये लंब हो जाएगा। लंब क्या है इसमें? लंब होगा इसका AD, किसके लिए? 60 अंश के लिए। और AD कितना है? √3/2 A। और आधार है इसका क्या? 60 अंश के लिए आधार है BD कितना? A/2। कर्ण क्या है? AB क्या है? A। अब हम 60 अंश के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं। जैसे हम देखें sin 60 अंश, तो sin 60 अंश यानी ये 60 अंश, तो इसके लिए ये लंब होगा, यानी कि क्या होगा? AD बटे लंब, यानी कर्ण क्या होगा? AB। तो AD कितना है? √3/2A और अपॉन यानी बटे AB कितना? A। तो
तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। cos 60 के लिए देखिए, cos 60 अंश के लिए, अब आधार cos होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें BD, कर्ण क्या है AB, आधार कितना है a/2, कर्ण क्या है A, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। tan 60 के लिए निकाल लीजिए, tan 60 बराबर होता है क्या, tan के लिए होगा या तो sin 60 बटे cos 60 लिख दीजिए, या कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो tan 60 के लिए लंब क्या है AD, आधार क्या है BD, और AD हम निकाल चुके हैं पाइथागोरस से, √3/2a, और BD कितना है a/2। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √3। tan 60 की वैल्यू कितनी √3, या इसी को लिख सकते हैं, अथवा हमने बताया कि tan 60 यानी कि tan बराबर होता है sin बटे cos, तो tan 60 है तो sin 60 अंश बटे cos 60 अंश, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो sin 60 का मान कितना है √3/2, अपॉन cos 60 का मान कितना है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हो, बात वही है। अब हम sin 60 का व्युत्क्रम जो क्या होता है cosec 60, यहाँ पे cosec 60 के भी मान निकाल सकते हैं, cosec 60 अंश, तो यहाँ पे सीधा ही निकाल सकते हैं 1/sin 60, 1/sin 60 यानी cosec जो होता है sin का व्युत्क्रम होता है, तो cosec 60 1/sin 60, sin 60 का मान क्या है √3/2, तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3, या ऐसा निकाल सकते हैं साइड से लेके, cosec 60 अंश बराबर होता है यानी कर्ण बटे, cosec बराबर क्या होता है कर्ण बटे कर्ण क्या है AB, लंब 60 के लिए लंब क्या है AD, और AB का मान A है, और AD का मान तुम्हारा है क्या कर्ण बटे लंब √3/2a, तो A से A कैंसिल, तो 2/√3, ये 2 पहुंच जाएगा। तो ऐसा भी निकाल सकते क्या ऐसा। अब इसके लिए sec निकालिए, sec 60 क्या होता है 1/cos 60, सीधा निकालिए, cos 60 का मान अभी निकाल चुके हैं 1/2, अभी निकाला है, तो ये 1 यानी कि sec 60 बराबर 1/cos 60, 1/1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब cot 60, cot 60, अब cot 60 क्या होता है 1/tan 60, जो cot की वैल्यू होती है वो tan के व्युत्क्रम होती है, तो cot 60 होगा 1/tan 60, tan 60 का मान कितना है ये अभी निकाल चुके, tan 60 होता है कितना √3, तो cot 60 होगा कितना 1/√3, tan 60 √3, तो cot 60 1/√3। अभी दिखा देखिए sin 60 क्या होता है √3/2, तो cosec 60 क्या होगा 2/√3, व्युत्क्रम हो जाएगा। cos 60 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे sin 60 होता है कितना √3/2, तो cosec 60 कितना है 2/√3, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। ऐसी cos 60 क्या 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा एक नीचे, इसके लिए sec के लिए। ऐसी cot के लिए cos 60 हो जाएगा tan का व्युत्क्रम यानी कि √3/1 यानी 1/√3 है। तो ये 30 अंश और 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की मान निकाली गई है। अब हम 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की मान ज्ञात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो 45 अंश के लिए ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ ABC लिख सकते हैं, चाहे यहाँ ABC लिख दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण यानी कि 90, कैसा है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कोण C जो है, कोण C बराबर 45। अब जब कोण C 45 है, कोण B कितना है 90 अंश है, तो कोण A हम बता सकते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश,
तो यहाँ कोण ए ज्ञात कर सकते हैं। तब कोण ए बराबर कितना होगा 45 अंश। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 अंश। तीनों कोणों का ये होता है। तो हमने ये माना है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश यानी कि समकोण है। और कोण सी कितना माना 45 अंश। इसको कितना माना 45 अंश। तो अब कोण ए कितना होगा, तो सभी जानते हैं तब कोण ए 45 अंश होगा। होगा कैसे, यहाँ हम दिखा रहे हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो कोण ए निकालना है तुम्हें, कोण ए प्लस कोण बी कितना है 90 डिग्री। कोण सी कितना माना 45 अंश 180 अंश। तो यहाँ पे कोण ए धन यहाँ पे हो जाएगा 135 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 135 अंश यानी कोण ए कितना हो जाएगा 45 अंश। तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में ये तो समकोण है 90 अंश है। अगर एक न्यून कोण 45 अंश मान ले तो दूसरा न्यून कोण कितना हो जाएगा 45 ही होगा। तो कोण ए बराबर किसके कोण सी के यानी कितना है 45 अंश। तो हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा कैसी होती है बराबर होती है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है बीसी। बीसी बराबर और कोण सी के सम्मुख भुजा क्या है एबी। बीसी बराबर क्या होगा एबी के। तो बीसी बराबर एबी यानी यदि हम मान लें बीसी को ए मान ले तो एबी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी बीसी बराबर ए तो एबी बराबर क्या हो जाएगा ए। इसको हम मानो। अभी हमने बताया कि जब दो कोण समान होती है तो उसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है यानी कि समान होगी। तो एक के सम्मुख भुजा कौन है बीसी और सी के सम्मुख भुजा क्या है एबी। तो ये भुजा कैसी हो बराबर, क्यों कोण बराबर भुजा बराबर। यहाँ हमने भुजा को मान लिया ए बीसी भी है और बीसी ए और ये भी ए हो जाएगी क्योंकि ये 45 तो भुजा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये दो भुजा ज्ञात हो गई ए और ये अज्ञात है। तो ए सी ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तीसरी भुजा जो ज्ञात करनी है कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी वर्ग बराबर ए बी कितना है ए माना कोई भी भुजा मान सकते एक्स मान लो चाहे ए मान लो जो भी मानना हो। बी सी क्या है बराबर है भुजा ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी बराबर 2 वर्ग। तो ए सी जो भुजा आ जाएगी वो जाएगी √2 ए। तो ये क्या आया तुम्हारा कर्ण। अब हमें ज्ञात करना 45 अंश की मान। तो ये सी के लिए कोण सी के लिए कर दीजिए चाहे कोण ए के लिए ये भी 45 है। तो कोण सी बराबर कितना 45 अंश। तो हम sin 45 यानी कि इसके लिए दिखा जाए तो लंब क्या होगा लंब क्या है ए बी। कोण सी बराबर 45 ले रहे हो यहाँ पे लंब ए बी बराबर कितना है ए। आधार कितना है आधार बी सी बराबर क्या है ए। और ये कर्ण भी निकाला है कर्ण क्या है कर्ण ए सी बराबर आया तुम्हारा √2 ए। अब हम सारी मान निकाल सकते थे त्रिकोणमिति के। sin 45 क्या होगा यहाँ के लिए कोण सी के लिए हमने दिखाया तो sin 45 यानी कि लंब बटे कर्ण ए बी बटे और कर्ण क्या है ए सी। ए बी कितना है ए बी है तुम्हारा ये हमने दर्शा दी जाए और ए सी कितना √2 ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर एक बचेगा तो 1/√2। sin 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये याद रखनी पड़ेगी। cos 45 के लिए देखें यार तो cos 45 अब cos के लिए देखें तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। BC कितना है ए और कर्ण AC कितना है √2 है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ में भी 1/√2। तो यानी कि sin 45 का मान भी 1/√2 होता है cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब tan 45 निकाल दीजिए। हमने बताया कि tan 45 tan के लिए हम sin और cos का भी उपयोग कर सकते हैं sin 45 बटे cos 45। और चाहे इस त्रिभुज से ही देख लें tan होता है लंब बटे आधार। तो tan 45 यानी कि लंब क्या है यहाँ पे AB
आधार क्या है BC, तो लंब बटे आधार, लंब भी ए है यानी AB भी ए है और BC भी ए है, ये हमने माना था। तो ए से ए कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाए कितना, एक। तो tan 45 का मान कितना होता है, एक। अगर हम ऐसे भी निकालें अथवा देखें, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा sin 45 अंश बटे cos 45 अंश, ऐसा भी निकाल सकते हैं। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, cos 45 का 1/√2। देखो ये बराबर राशि है, डिवाइड, ये क्या कैंसिल या डिवाइड हो जाएगी, तो क्या होगा, ये तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब cosec 45 का निकालेंगे तो cosec 45 का हम इसी से निकाल सकते हैं, sin 45 का व्युत्क्रम हो जाएगा। देखिए अब देखिए cosec 45 का, cosec 45 का तो हमने बताया कि 1/sin 45 कर दीजिए, चाहे cosec के लिए वो है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, ये लाल बटे का जो बताया था ना, उसी के अनुसार कर सकते हैं। तो cosec के लिए क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC, लंब क्या है इसमें AB, तो AC कितना है अभी निकाला ना, ये √2 ये निकाला अभी, पाई/10 निकाला, तो √2a बटे ये भी क्या, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √2। तो cosec 45 का जो मान होगा √2, यानी कि cosec 45 sin 45 का व्युत्क्रम होता है। यह भी हमने बताया, cosec 45 अंश को लिख सकते 1/sin 45 अंश, ऐसा भी बताया है, ऐसा निकाल सकते हैं। तो 1/sin 45 का मान अभी निकाला हमने, 1/√2, तो ये √2 इधर जाएगा, √2 भी हो जाएगा, यानी कि cosec 45 का जो मान होगा वो sin 45 का व्युत्क्रम होगा, sin 45 1/√2, तो cosec 45 √2, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा sec 45 बराबर हो जाएगा 1/cos 45, और cos 45 का मान भी अभी निकाला है, sin 45 और cos 45 बराबर होते हैं ना वैल्यू, तो इसका भी क्या हो जाएगा √2। अब cot 45 निकाल दो, cot 45 के लिए हो जाएगा 1/tan 45, तो 1/tan 45 का मान 1, तो cot 45 का मान 1 भी और tan 45 का मान भी 1 भी। तो इस प्रकार 45 अंश के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले गए। अब देखेंगे 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 0 अंश के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ये ABC। हम एक कोण को जैसा ही कम करते जाएंगे, एक कोण को यहाँ पे समझ लीजिए थीटा है, कोण ए क्या माना है हमने, थीटा। एक कोण को जैसे ही कम करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाएं, यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये हमने एक कोण कम कर दिया। देखिए पहले कोण ये थीटा, अब ये थोड़ा कम कर दीजिए, थीटा कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ABC, पहले ये था ऐसा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोण को कम कर दिया, तो C बिंदु देखिए, यानी BC भुजा कैसी होगी, कम होगी। जैसे जैसे ए को घटाते जाते हैं वैसे वैसे BC भुजा कम होती जाती है, C बिंदु B बिंदु के समीप आता जाता है। तो यहाँ पे एक चित्र और बनाया अभी, यहाँ पे देखिए हमने एक कोण को और भी कम कर दिया, तो C बिंदु और B के समीप आ गया, यानी BC भुजा और कम हो गई, यानी ए घटता जा रहा है, BC भुजा भी कम होती जा रही है, C B के समीप आता जा रहा है। एक चित्र यहाँ पे और थोड़ा दिखाऊं,
यहाँ पे देखिए और हमने कम कर दिया ये कोण को, तो सी और भी इसके नज़दीक आ गया बी के, तो बी सी क्या होगी, कम होगी। ये जैसा जैसा ये घटता जाता है, यानी कि कोण ए को जैसे जैसे घटाते जाते हैं बी सी भुजा वैसे वैसे कम होती जाती है। देखिए पहले कोण ए थीटा यानी कि ये था, बी सी भुजा ये थी। अब ये हमने देखी ये कोण को घटा दिया, देखो ये कम हो गया कोण, तो बी सी भुजा क्या होगी, और कम होगी। ए को और घटाया तो बी सी भुजा और कम, सी बी के समीप आता जा रहा है। ए और कम कर दिया तो देखिए सी भुजा, सी बिंदु बी के और समीप आ गया, यानी बी सी और घट गई। इसी प्रकार देखा जाए यदि ए को हम 0 के सन्निकट ला रहे, यानी कि ए लगभग 0 हो जाए, इस चित्र में देख सकते हैं आप। अब हमने क्या किया कि ये कोण लगभग 0 कर दिया, यानी कि ये है और यहाँ पे बी है और यहीं पे क्या हो गया, ये सी बिंदु हो गया। जब ये कोण 0 के लगभग समीप हो जाएगा तो सी बिंदु बी के ही समीप आ जाएगा, यानी बी सी लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए सी जो भुजा होगी, यहाँ पे देखिए ए सी भुजा ए बी के संपाती हो जाएगी। ए सी भुजा क्या हुई, जैसे जैसे कोण ए यानी कि थीटा कम करते जाते हैं, बिंदु सी बिंदु बी के समीप आता जाता है। देखिए यहाँ पे इन चित्रों में दिखाया गया, अतः बी सी भुजा भी कम होती जाती है, यानी कि घटती जाती है। जब ए 0 अंश के लगभग बराबर हो जाता है, तब सी बिंदु बी के अत्यधिक निकट आ जाता है। अत्यधिक निकट यानी कि समीप आ जाता है। बी सी जो भुजा होगी लगभग कैसे हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए बी सी भुजा यानी कि सी बिंदु बी के ही समीप आ जाएगा और बी सी भुजा क्या हो जाएगी, घट घट के कैसे हुई, 0 ए जैसा घटेगा। अब यहाँ पे ए क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो हमने पूर्व चित्र, ये डॉट 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 में दिखाया, ये पूर्व की भांति यहाँ पे दिखा दिया। देखो ये घटता जा रहा है, कोण घटता जा रहा है। ये डॉट 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 में पूरा जो चित्र यहाँ दिखेंगे तो ये पूर्व की भांति है, यहाँ थोड़ा दिखाया है, यहाँ पे डॉट 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 में भुजा बी सी लगभग कैसी हो जाएगी, 0 हो जाती है। और ए बी यानी सी बी एक दूसरे कैसे होता है, हो जाते हैं, सी बिंदु बी पे लगभग आ जाता है, यानी कि ये संपाती हो जाती है। तो ए बी ए सी ए बी के ही संपाती हो जाती है। तो भुजा ए सी जो है भुजा ए बी के संपाती हो जाती है। यहाँ पे देखा जाए, जब यहाँ पे ये जो चित्र दिखाया लास्ट चित्र, उसमें ए एंगल क्या हो गया, यानी कि थीटा एंगल क्या हो गया, घटते घटते 0 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए साइन ए यानी कि थीटा, साइन ए यानी कि साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है तुम्हारा बी सी और कर्ण क्या है ए सी। अब इस स्थिति में जब ए 0 हो गया, यानी कि लगभग ए 0 हो गया, साइन 0 हो गया, तो बी सी क्या है,
बी सी क्या है यहाँ पे, जब ए जीरो हो गया तो बी सी घट कर क्या हो गया, लगभग जीरो हो गया, तो जीरो बटे और ए सी, जब जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे क्या होगा, जीरो आएगा। कॉस जीरो देखें, कॉस जीरो अंश देखें तो कॉस के लिए क्या होगा, आधार, आधार इसमें क्या था, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, तो आधार यानी ए बी ए सी के लगभग कैसे है, संपाती बराबर है, ए सी भुजा ए बी के संपाती हो जाती है, यानी कि ए बी बराबर लगभग ए सी। तो यहाँ पे ए बी ए सी जब बराबर होंगे तो कैसे हो जाएंगे, यानी ए बी बटे ए बी दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, ए, तो कॉस जीरो का मान क्या होगा, ए। यहाँ पे टेन जीरो का मान निकाले, टेन जीरो बराबर हो जाएगा तुम्हारा साइन जीरो बटे कॉस जीरो, निकाल दी, चाहे लंब क्या होगा इसमें, बी सी, और आधार क्या होगा इसका, ए बी। अब बी सी क्या है, जीरो हो गया, बी सी यानी कि जब जीरो अंश की निकाल रहे हैं तो यहाँ बी सी क्या है, बी सी सी बी के सन्निकट आ जाएगा, बी सी जीरो हो जाएगा बटे ए बी, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य मान भी निकाल सकते हैं, कॉसेक जीरो अंश निकालेंगे तो एक बटे साइन जीरो से निकाल सकते हैं, एक बटे साइन जीरो का मान जीरो, जीरो का किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं तो क्या था, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। कॉसेक का निकाला, अब निकाल सकते हैं हम सेक जीरो का, सेक जीरो क्या होता है, एक बटे कॉस जीरो, तो कॉस जीरो एक बटे कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, अभी निकाला है कॉस जीरो, यहाँ पे सेक जीरो बराबर एक आ जाएगा। कॉट जीरो क्या होगा, एक बटे टेन जीरो, एक बटे टेन जीरो की वैल्यू क्या है, अभी निकाल दिए जीरो, तो जीरो का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या था, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। इस प्रकार जीरो अंश के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ दिखाए गए। यहाँ बताया गया कि ए कोण जैसे जैसे घटता जाता है, यहाँ पे चित्र दिखाए गए, ए कोण जैसे जैसे कम होता जाता है, सी बिंदु बी के अत्यधिक समीप आता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ए कोण घटकर जीरो हो जाता है तो सी बिंदु बी के ही समीप आ जाता है, यानी कि बी सी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लगभग जीरो, बी सी वजह जीरो हो जाती है, और ए बी वजह ए सी वजह ए बी के बराबर हो जाती है। अब ज्ञात करेंगे 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है ए बी सी। अब यहाँ पे ए कोण है, मान लीजिए थीटा, कोण ए बराबर थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ए बी भुजा घटती जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं, हमने ए कोण को बढ़ा दिया, यानी थीटा बढ़ाया, तो यहाँ पे ए कोण जैसे जैसे बढ़ाएंगे ए बी भुजा वैसे वैसे घटती जाएगी। देखिए पहले ए बी भुजा ये है, बड़ी है, अब ये कोण बढ़ा दिया यहाँ पे तो ये बी भुजा क्या होगी, घट गई। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे एक चित्र और बना, देखिए यहाँ पे ए कोण को हमने और बड़ा कर दिया तो ये भी भुजा और घट गई। यहाँ पे ए बी सी,
यहाँ एक कोण और बढ़ा दिया। देखिए जैसे जैसे एक कोण को बढ़ाते जाते हैं, यहाँ बढ़ाया तो ये भी वजह क्या होगी, कम होगी। यहाँ और बढ़ाया कोण को, एक कोण को बढ़ा दिया, देखिए ये बड़ा होता जा रहा है कोण। ये जो दो भुजाएं ये ऐसे फैलती जा रही है, तो यहाँ पे एक कोण को जैसे ही बढ़ाया तो ये भी और छोटी हुई, फिर और बढ़ा दिया तो और छोटी। जैसे जैसे एक कोण को बढ़ाते जाएंगे ये बिंदु बी के समीप आता जाएगा तथा ये भी वजह छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे एक फाइनल चित्र बना दे। हमने अंतिम चित्र बनाया है। तो यहाँ पे जब एक कोण बढ़ के जब 90 डिग्री के समीप आ जाता है, यानी कि ए बिंदु बी के ही समीप आ जाता है, यानी जो बी बिंदु यहीं पे हो जाएगा और लगभग ए बिंदु इसी के समीप हो जाएगा। तो ये जो ए सी भुजा है, जो क्योंकि यहाँ पे ए बिंदु है बी के समीप ही आ जाएगा, और जो ए बी भुजा है लगभग क्या हो जाएगी, जैसे जैसे यहाँ थोड़ा लिखते हैं, जैसे जैसे कोण ए बढ़ाते जाते हैं भुजा ए बी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पे देखिए सारे चित्र दिखाए गए हैं। बिंदु ए बिंदु बी के समीप आ जाता है, बिंदु ए बिंदु बी के समीप आता जाता है। जब कोण ए लगभग 90 डिग्री हो जाता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया लास्ट चित्र में, जब ए कोण ए लगभग 90 डिग्री हो जाता है बढ़ के, तब बिंदु ए बिंदु बी के कैसे हो जाता है, अत्यधिक निकट आ जाता है। भुजा ए बी लगभग कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। ए बी भुजा शून्य। अब ये देखिए ए सी जो भुजा है, ए सी भुजा ए बी, ए सी भुजा जो है बी सी पे कैसे हो जाती है, संपाती हो जाती है। भुजा ए सी भुजा बी सी के कैसे हो जाती है, संपाती हो जाती है, यानी कि ए सी बराबर बी सी लगभग मिला। यहाँ पे देखेंगे हम लास्ट चित्र में देखा है हमने कि जब यहाँ पे देखा है कि जैसे जैसे थीटा यानी बढ़ाते जाएंगे, कोण ए को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ बढ़ाया देखिए ए बी कम हो गया, यानी कि ए बी भुजा पहले ये थी फिर घट गई, फिर और बढ़ाया तो ए बी भुजा और घटी, ए बिंदु बी के समीप आता गया, फिर ए को और बढ़ाया, ए एंगल को और बढ़ाया, जैसे जैसे निकट 90 के निकट आता जाता है वैसे वैसे ए बी भुजा घटती जाती है। और फिर यहाँ पे जब लगभग 90 डिग्री ए कोण 90 डिग्री हो जाता है तो ए सी जो भुजा हो जाती है बी सी के संपाती हो जाती है, ए बिंदु बी के अत्यधिक निकट आ जाता है। इस प्रकार ए बी लगभग कैसा हो जाता है, शून्य, ए बी भुजा लगभग शून्य हो जाती है, भुजा ए सी भुजा बी सी के संपाती हो जाती है, यानी ए सी बी सी के लगभग बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा जाए साइन 90 बराबर होगा, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी। अब बी सी क्या है, बी सी और ए सी कैसे हैं, बराबर है लगभग, तो ये हो जाएगा कितना, बी सी बटे, अब ए सी की जगह पे बी सी लिख दो, चाहे बी सी की जगह पे ए सी बटे, यहाँ ए सी लिखा है, कितना हो जाएगा ए सी लगभग। कॉस 90, कॉस 90 निकालेंगे तो कॉस क्या होता है, आधार बटे आधार क्या होता है, आधार यहाँ ए बी है और कर्ण क्या है ए सी,
अब ए बी क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ लास्ट चित्र में देखेंगे सब 90 अंश के लिए देख रहे हैं, 90 अंश यहाँ फाइनल चित्र में। तो ए बी क्या हो गया लगभग 0, और ए सी क्या है, ए सी लिखने की जरूरत है, तो 0 में ए सी यानी जो भी हो भुजा, तो यहाँ पे जब 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो cos 90 का मान क्या होता है 0। tan 90 का देखें, tan 90 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है ए बी। BC क्या है तुम्हारा BC, चलो BC लिख दो, BC AC के बराबर। AB क्या हो गया बताइए यहाँ पे AB 90 के लिए, जब 90 हो गया बढ़ती कोण तो लगभग, तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा 0। तो 0 का जब भाग देंगे तो क्या आता है इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित। इसी प्रकार हम sin 90 का उल्टा क्या cosec 90 का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए cosec 90, cosec 90 होता है 1 बटे sin 90। तो 1 बटे sin 90 की वैल्यू कितनी 1 निकाली, तो cosec 90 क्या होगा 1। यहाँ पे निकाला sec 90, तो sec 90 1 बटे cos 90, 1 बटे cos 90 क्या होता है 0। तो sec 90 क्या होगा अपरिभाषित, 0 को भाग किसी में देंगे तो ये हो जाता है इन्फिनिट, अपरिभाषित। अब cot 90 निकालो, यहाँ निकालने थोड़ा, cot 90 बराबर हो जाएगा 1 बटे tan 90। 1 बटे tan 90 का मान क्या है यहाँ पे इन्फिनिट, यानी कि अनंत। जब अनंत का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो cot 90 क्या होगा 0। ये सारी वैल्यू यहाँ पे दिखाई है। sin 90 1 होता है, cos 90 0, यहाँ पे tan 90 अनंत अपरिभाषित, cosec 90 1 बटे sin 90 से निकाल सकते हो, ये sec 90 इन्फिनिट, cot 90 0। इस प्रकार 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय